हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अमितन एकेडमी में। हमें पता है कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो हम लेके आ गए हैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए हुए थे के मैप के डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल को, जैसे कि 2 वेरिएबल को डिस्कस किए हुए थे, 3 वेरिएबल को डिस्कस किए हुए थे, 4 वेरिएबल को डिस्कस किए थे, साथ ही साथ ग्रे कोड को भी डिस्कस किए थे और डोंट केयर कंडीशन को भी डिस्कस किए हुए थे। तो आज उससे आगे का देखेंगे लेक्चर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं आज की क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, फिर देखेंगे कन्वर्जन्स, जो भी डेसिमल टू बाइनरी हो, बाइनरी टू डेसिमल हो, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो, या बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल हो, जो भी है नंबर सिस्टम सभी का कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। तो इस देखते हैं सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम का क्या है कि ए नंबर सिस्टम इज ए वे टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। नंबर सिस्टम क्या है? एक वे है, एक तरीका है न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय यूजिंग सेट ऑफ सिंबल। सेट ऑफ सिंबल को यूज करके, सेट ऑफ सिंबल कहने का मतलब है डिजिट्स। डिजिट्स आपको पता होगा कि ये 0 to 9 को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, और बेस, इन दोनों चीज को यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है नंबर सिस्टम। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और बेस कहने का मतलब है कि हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है। यदि हम डेसिमल नंबर सिस्टम का बात करें तो इसका बेस 10 होता है, यदि हम बाइनरी नंबर सिस्टम का बात करें तो इसका बेस 2 होता है। तो इसी तरह हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है, उन बेस पे डिपेंड करता है नंबर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिट्स डिपेंड ऑन प्लेस वैल्यू। डिजिट जो होता है प्लेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम 1 2 3 4 है, एक हमारे पास नंबर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि 4 है, ये यूनिट प्लेस पे है, ये 3 है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 2 है 200 प्लेस पे है, और 1 है, ये 1000 प्लेस पे है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू है। तो यही चीज नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहा, सेकेंड पॉइंट में, कि डिजिट्स जो है डिपेंड रहता है प्लेस वैल्यू पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है इच सिस्टम हैज ए बेस। हर सिस्टम यानी कि हर नंबर सिस्टम के पास अपना एक बेस होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस 10 होगा, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस 8 होगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसका बेस 16 होगा, और यदि बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसका बेस 2 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम फॉर डिफरेंट पर्पस। यानी कि कंप्यूटर्स जो है अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग नंबर सिस्टम को यूज करता है। सबसे पहले यदि हम ह्यूमेंस का बात करें तो ह्यूमेंस क्या करता है कि मोस्टली यूज करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को। जैसे कि आप भी हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम डेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज करते होंगे, जिसका बेस क्या होता है 10 होता है जिसका बेस। फिर कंप्यूटर की यदि बात करें तो कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, वो बाइनरी नंबर को यूज करता है जिसका बेस क्या है 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्टल जिसका बेस क्या है 8, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस क्या है 16 है। तो ये जो है दोनों नंबर सिस्टम ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रोग्रामर होता है उनके थ्रू यूज होता है, और या नहीं तो जो हार्डवेयर डिजाइनर होता है उनके थ्रू यूज होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में सबसे पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर है बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सभी 4 टाइप्स का हमारे पास नंबर सिस्टम है। हर एक टाइप्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है कि वो नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 हो उसे हम बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस जो है 10 हो,
और वो वैल्यू क्या होगा, 0 से 9 तक होगा। 1 से लेकर के 9 तक 9 हो गया डिजिट, और एक 0 इंक्लूड होगा तो 10 हो जाएगा, 0 से 9 तक, यानी कि जिसका बेस 10 हो। तो इसका वैल्यू भी डेसिमल नंबर सिस्टम का 0 से लेकर के 9 तक का ही डिजिट यूज करके कितना भी बड़ा नंबर बना सकता है। क्लियर है ये चीज? तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, 237 है, तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है 7, जिसका जो यूनिट प्लेस पे है, उनको हम 10, इसका बेस है इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसका पावर जो है 0 से स्टार्ट करता है, ये जो पोजीशन है। और हर बार राइट टू लेफ्ट हम बढ़ते हैं और पावर का एक एक वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं। सबसे देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस को यहाँ पे लिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 10 से, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का हमें पता है कि बेस जो है 10 होता है, और हम पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर लेफ्ट साइड आगे बढ़ते जाएंगे, फिर नेक्स्ट जो 10 प्लेस पे वैल्यू वो 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और इसका पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या है, 100 प्लेस पे 2 है तो 2 लिखे, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, एक पावर भी बढ़ गया। अब इनको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0 है। हमें पता है किसी भी नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 1। तो इन सभी को यदि ऐड करें, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और सभी को ऐड करेंगे तो 237 जो हमारा नंबर है ये, वो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम नंबर आ गया। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका है एक तरह से। ठीक है, अब वहीं पे है पॉइंट, पॉइंट वाला वैल्यू भी होता है। यहाँ तक तो आपको जैसे कि ऊपर वाले में देखे हैं 237 वाले में, उस तरह से यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट क्या है वैल्यू 8 है, तो 8 लिए हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई किए हैं 10 टू द पावर 0 से, ठीक है, फिर प्लस किए हैं, फिर लेफ्ट साइड आगे बढ़ते जाना है, फिर 8 के बाद क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है तो 1 लिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई किए 10 टू द पावर 1 से, 10 का पावर जो है एक इंक्रीज हो गया, फिर नेक्स्ट लेफ्ट साइड गए, फिर हमारे पास 5 है, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर प्लस किए, फिर 7 इंटू जो 1000 प्लेस पे है उस पर 10 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, अब साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट भी है, डेसिमल नंबर भी है। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है कि जिस तरह से आप नॉन डेसिमल नंबर में पावर पॉजिटिव रखते हैं, उसी तरह जो है निगेटिव, जो डेसिमल के बाद राइट साइड जो रहता है, जो यहाँ पे जो डेसिमल है, यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर में मल्टीप्लाई होते रहता है 10 से, बट उनका पावर जो है निगेटिव नंबर इंक्रीज होते रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है तो 2 लिया है, मल्टीप्लाई किया है 10, 10 टू द पावर -1 हुआ है, तो फिर प्लस 5 है तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, तो इस तरह से आगे इंक्रीज होते जाएगा, बट पावर माइनस में इंक्रीज होगा। तो हमें पता है कि यदि पावर माइनस में इंक्रीज होते जा रहा है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज होता जाएगा। तो इनका हम आगे देख सकते हैं कि 7 इंटू 10 टू द पावर 3 है, यानी कि 1000 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 है, यानी कि 100 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 10 है तो 10 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि 10 टू द पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर जो होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8 के बराबर ही होगा, फिर प्लस है, फिर हम 2 पे पावर 10 यानी कि 2 टू द पावर 2 अपॉन 10 इस तरह से लिख सकते हैं, और 5 अपॉन 100, हमें पता है कि पावर जैसे ही रहता है वो बट्टे में इस तरह से लिखा था, ये जो है 10 टू द पावर -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर है। ओके, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो इस तरह से, 7000 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, प्लस फिर ये 80 हो, 10 प्लस 8
प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 2 को डिवाइड दे रहा है 10 से, यानी कि 0.2 लिख सकते हैं इसको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 को 100 से डिवाइड दे रहा है, यानी कि 0.05 लिख सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों डेसिमल नंबर वाले को हम यदि बात करें, यदि हम डेसिमल नंबर वाले को ऐड करें तो ये हो जाएगा 0.25 और ये सभी है, तो यदि इन दोनों को करें तो 18 हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को ऐड करेंगे तो 8157, इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल नंबर को किस तरह से, अब ये 0.25 है, 0.25 को आप इनसे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 7518.25, इस तरह से, ठीक है। जो हमारा इनिशियल टाइम पे जो वैल्यू था वही निकल गया। आई थिंक आपको क्लियर होगा, ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको दिक्कत आ रहा होगा तो फिर से आप रिपीट करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, हमारे पास यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है कि द नंबर सिस्टम इन विच नंबर कैन हैव रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिजिट्स, यानी कि 2 डिजिट से, या तो वो 0 होगा या 1, 0 1 के हेल्प से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम ये होता है 2। याद रखना आप सभी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है। वो नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 हो उसे हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। इस तरह से भी आप इजीली तरीका से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इनको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो यानी कि इसमें जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम था तो उसमें हर एक डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसका पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे राइट हैंड साइड से, और लेफ्ट साइड इंक्रीज करते जा रहे थे उसके पावर में। तो सेम टू सेम बाइनरी नंबर सिस्टम में भी होता है कि आप लास्ट जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है उसको 2 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, और उसका पावर 0 होगा। 2 से इसलिए करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का हमें पता है कि बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 0 इंटू 2 दी पावर 1 हो गया, फिर प्लस हुआ, प्लस कर दिए, फिर है 1 जो 10th प्लेस पे 1 लिए, फिर इंटू 2 टू द पावर 1, फिर प्लस किए, फिर जो है 100 प्लेस पे 0 0 के लिए 0 इंटू 2 द पावर 2, जो पावर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 हो गया, अब फिर नेक्स्ट वाले में पावर 3 हो गया, तो फिर से जो 100 प्लेस पे है, सॉरी 1000 प्लेस पे जो है उसको 1 लिए हैं, मल्टीप्लाई किए, 2 टू द पावर 3 किए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको 1 इंटू 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और 1 इंटू 2 2 हो गया, और यहाँ पर भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जो 1010 जो है ये बाइनरी वैल्यू है 10 डेसिमल नंबर का। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये क्या होता है, इट इज ए नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें 8 सिंबल यूज होता है। 8 सिंबल यानी कि 0 से लेकर के 7 तक 8 सिंबल यूज होता है, जो कि डिजिट को यूज करके एक नंबर को फॉर्मेट करता है, यानी कि बनाता है। ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो कोई भी नंबर को बनाने में वो सिर्फ 0 से लेकर के 7 तक का ही डिजिट को यूज करेगा। यदि कोई आपसे पूछे कि 285 क्या ये ऑक्टल नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 यूज है। हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर के 7 तक का ही वैल्यू को, डिजिट्स को हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, तो 8 होता है। आप देख सकते हैं जिस तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 था, तो हर एक डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर को 0 से स्टार्ट किए थे, और लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हम इंक्रीज करते जा रहे थे।
तो उसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी जो यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि इसका बेस 8 होता है, और पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से पावर स्टार्ट किए, फिर प्लस करेंगे, फिर 5 इंटू 8 टू द पावर 1 करेंगे, जो 10th प्लेस पे है 5। फिर जो 100 प्लेस पे है 1 इंटू 8 टू द पावर 2, तो इसे करेंगे, एक पावर बढ़ा दिए, तो अब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 6 को हमें पता है कि किसी भी नंबर पे यदि पावर 0 है तो वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, यानी कि ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐड कर सकते हो, ये 64 और 6 70 हो गया, प्लस में 40 यानी कि 110, ये आपका ऑक्टल वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर हुआ आपका। 110 का ऑक्टल वैल्यू क्या होता है, 156 होता है, ठीक है, 156 होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्या होता है, ये भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें 16 सिंबल यूज होता है। 16 सिंबल यानी कि 0 to 9 तो होगा ही होगा, ये 10 तक, और उसके बाद 10 को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और 15 को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो यहाँ से 0 से 9 तक 10 हो गया डिजिट, और रिमेनिंग 6 ये हो गया 10 से लेकर के 15 तक, देख सकते हैं आप। तो ये टोटल 16 सिंबल यूज होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। इन सभी डिजिट्स को यूज करके हम नंबर को फॉर्मेट करते बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स, वो क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आप सभी को। अब एक एग्जांपल देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर क्या है कि 15BD। अब डी हमें पता है, डी किस चीज से रिप्रेजेंट होता है, तो वो होता है 13 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डी इंटू 16 इंटू द पावर 0। हमें पता है कि 16 क्यों लिया, क्योंकि इसका बेस 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 16 पे पावर 0 किया, फिर प्लस, फिर बी है, बी नेक्स्ट जो 10th प्लेस पे है, बी लिए, फिर इंटू 16 पे पावर 1, पावर एक इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो अदर नंबर सिस्टम में रूल है सेम टू सेम, यहाँ पे भी वही रूल है। फिर यहाँ पे 5 है 100 प्लेस पे, तो 5 इंटू 16 टू पावर 2 कर दिए, फिर 1 है, 1 इंटू 16 टू पावर 3 है, ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 16 का क्यू, यानी कि यदि 16 का स्क्वायर, 16 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 6 256 हो जाएगा, 256 मल्टीप्लाई 16, तो 6 का 36, 3 हो जाएगा कैरी, 32 33, 2 3 और 3 15, फिर 6 5 2, 6 ने 3 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 4096 प्लस फिर 6 का स्क्वायर 256, 256 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 को 5 से यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 30 हासिल 3 25 3 8 12, यानी कि 1280 प्लस बी, हमें पता है बी कितना का वैल्यू होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 11 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम 11 इंटू 16 लिख सकते हैं, प्लस डी, डी का हमें पता है यहाँ पे 13 के बराबर होता है, ठीक है, 13, तो 13 इंटू 16 पे पावर 0 है, तो 0 हमें पता है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4096 प्लस 1280 प्लस, यदि हम 11 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 671 प्लस 30,
तो आप इन सभी को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा डेसिमल उनका हेक्साडेसिमल वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है इन दिस कन्वर्जन, इस कन्वर्जन में जो है दो पार्ट्स होता है सेपरेटली, एक तो इंटीजर पार्ट्स होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट्स होता है। फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि जो पॉइंट के राइट साइड होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। जो पॉइंट के डेसिमल पॉइंट जो होता है पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड उसे बोलते हैं इंटीजर पार्ट्स, जैसे कि 25.65। तो ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, और ये हो गया इंटीजर पार्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ भी है लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वो इंटीजर हो जाएगा, और राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पॉइंट। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। सबसे पहला है इंटीजर पार्ट्स के लिए कन्वर्जन, कि इंटीजर पार्ट्स को किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं डेसिमल को बाइनरी में। तो इसका पहला रूल क्या है, रिपीटेडली डिवाइड द नंबर बाय 2, राइट डाउन रिमाइंडर। क्या बोलता है कि जो भी नंबर है उसे बार बार हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और उसका रिमाइंडर जो बचेगा उसे हम नोट डाउन करते जाएंगे। फिर बोला है कि नेक्स्ट पॉइंट में कीप डिवाइडिंग अंटिल क्वोशिएंट बिकम 0, हम तब तक उसे डिवाइड करते जाएंगे 2 से जब तक उसका क्वोशिएंट जो है 0 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट रूल है राइट रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि रिवर्स ऑर्डर बॉटम टू टॉप इस तरह से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि 25 ये डेसिमल नंबर हमारे पास दिया हुआ है और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो पहला रूल क्या है कि 2 से डिवाइड देते रहना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड दिए 25 में, 25 में यदि 2 से डिवाइड देंगे तो 1 और 5 2 बार में, यानी कि 4 1, हमारे पास कितना बच गया रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 रह गया और 12 आ गया। ठीक है, फिर अब 12 में 2 से डिवाइड देंगे क्या होगा 6 बार में, और रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे क्या होगा 3 बार में। ठीक है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से यदि हम 3 में लगाएं तो एक बार में लगेगा 2, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो इधर 1 इधर 1। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। हमें पता है कि ये जो थर्ड रूल है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है बॉटम टू टॉप, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप है। तो क्या है 1 1 0 0 1। आप इन चीज़ों को सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि क्या मेरा ये बाइनरी नंबर ट्रू है या नहीं है। तो अब हमें पता है कि इसमें मल्टीप्लाई करना रहता है 2 से और 2 का पावर 0 करते रहेंगे, 2 का पावर 0 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस करेंगे, फिर इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का पावर 1 से, फिर प्लस हो जाएगा आपस में, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से, फिर ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप 2 पे पावर 4 यानी कि 2 4 8 16 16 हो जाएगा ये, प्लस 2 पे पावर 8 है, 2 पे पावर 3 है, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर 2 है 4 इंटू 0 यानी कि ये 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस 2 पे पावर 0 यानी कि 1 के बराबर है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 24 प्लस 1 25 हमारा रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में कभी इस टाइप का कन्वर्जन दे दे तो आप सबसे पहले रूल को लिखे स्टेप बाय स्टेप, फिर जाकर के एग्जाम्पल को सोल्व करने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा खासा मार्क मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से कन्वर्जन करेंगे डेसिमल को बाइनरी में। तो सबसे पहला रूल है मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट,
फ्रैक्शन पार्ट को जो है 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो इंटीजर पार्ट है उसको रिकॉर्ड करके हम लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर से जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है उनको हम फिर से रिपीट करके हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू अंटिल फ्रैक्शन बिकम जीरो। फ्रैक्शन जो है जीरो ना हो जाए तब तक हम ये प्रोसेस लगातार करते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि मोस्ट ऑफ द टाइम डेसिमल के 2-3 डिजिट और लेते हैं, डेसिमल के बाद ज़्यादातर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 2-3 तक आप आउटपुट जो भी हो डेसिमल नंबर आप निकाल करके उसके बाद छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट रिजल्ट इन ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन। जिस ऑर्डर में कैलकुलेशन होता जाएगा डेसिमल वाला जो वैल्यू रहेगा पॉइंट के राइट साइड वाला, वो टॉप टू बॉटम में लिखाते जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है। हाँ, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझ सकते हैं, जैसे कि 0.625 है, तो इस जो डेसिमल वाला वैल्यू है पॉइंट के राइट साइड वाले, इसमें हम जैसे कि रूल में यहाँ पे देखे हुए हैं कि फ्रैक्शनल वाले पार्ट को जो है वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। 5 को 2 से किए 0 बच गया 1, 5 1.2। ठीक है, तो अब जो भी हमारा पॉइंट से लेफ्ट साइड है उनको हम नोट डाउन कर लेंगे, और जो भी पॉइंट से राइट साइड वाले हैं यानी कि 0.250, इनको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 0.500। अब यहाँ पे जो जीरो है पॉइंट के लेफ्ट साइड उसे नोट डाउन कर लेंगे, फिर क्या बचा 0.500। ठीक है, अब इनको फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1.000, तो 1 लास्ट में हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर 0.625 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर हो जाएगा 0.101। ठीक है, कि ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये जो राइट साइड है, आप रूल में भी देख सकते हैं कि कंटिन्यू अंटिल फ्रैक्शन बिकम जीरो। जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है वो जब तक जीरो नहीं हो जाएगा तब तक हम उनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जीरो हो गया, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे। तो हमारा हो गया 0.625 का बाइनरी नंबर 0.101। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है कंबाइनिंग इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। दोनों इंटीजर पार्ट्स और फ्रैक्शन पार्ट्स दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर समझेंगे किस तरह से होता है। जिसकी डेसिमल नंबर के साथ साथ दोनों पार्ट्स है यानी कि इंटीजर पार्ट्स है और फ्रैक्शन पार्ट है, उनको किस तरह से हम सेपरेटली कन्वर्ट करेंगे और फिर दोनों को ज्वाइंट करेंगे। तो उन चीज़ों को आप एग्जांपल के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 32 है, तो 32 को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा 2 से लगाएं 16, 0 आ गया रिमाइंडर, 2 से फिर से डिवाइड दिए, रिमाइंडर 0 हो गया, फिर 2 से लगाएं रिमाइंडर 0, 2 से 2 0, फिर 2 से दिए 1, यानी कि अब बॉटम टू टॉप हम लिख सकते हैं। यानी कि 32 का बाइनरी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0। ठीक है, 0.625 इनका हम इससे पहले वाले में देखे थे कि ये हो जाएगा इनका। ठीक है, ये बाइनरी वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंबाइन करके निकाल सकते हैं। आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ साथ, ताकि आपका क्लियर हो जाए सारा डाउट। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। नेक्स्ट है इन दिस कन्वर्जन देयर आर 2 पार्ट्स सेपरेटली। इसमें भी 2 पार्ट्स होता है, एक तो इंटीजर पार्ट्स होगा, दूसरा होगा फ्रैक्शनल पार्ट्स। इंटीजर पार्ट्स वो पार्ट्स जो कि डॉट के लेफ्ट साइड होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट वो पार्ट होगा जो डॉट के राइट साइड होगा। तो एक एक करके समझते हैं दोनों को। इंटीजर पार्ट्स का पहले बात करेंगे। इंटीजर पार्ट्स, इसको बाइनरी को डेसिमल में किस तरह से करेंगे। इसका पहला रूल है मल्टीप्लाई ईच डिजिट्स बाय 2 पोजीशन, 2 पे पावर पोजीशन एंड ऐड।
यानी कि 2 पे पावर पोजीशन, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम देखे थे कि 2 का पावर जो है 0 से स्टार्ट होता था, जिसको हम पोजीशन से यहाँ समझ सकते हैं। ये जो है 0 से स्टार्ट होगा और राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होते जाएगा। 0 से होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 3 4 इस तरह से इंक्रीज होते जाएगा, फिर 5 हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एट द राइट मोस्ट डिजिट, जो सबसे राइट साइड रहेगा डिजिट उस पे पावर 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पोजीशन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट एक एक स्टेप पे इंक्रीज होते जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट पर दिया हुआ भी कि मूव लेफ्ट वार्ड, यानी कि लेफ्ट साइड इंक्रीज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप यहाँ पे कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से, जैसे कि 1 1 0 0 1 है। तो अब ये जो यूनिट प्लेस है, सबसे राइट मोस्ट डिजिट है, इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पोजीशन जो है पावर यानी कि 0 रख सकते हैं। फिर ऐड करेंगे, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसका पावर एक इंक्रीज कर देंगे, फिर इनको प्लस करेंगे, फिर इन 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, ये 1 ये वाला है। ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर प्लस होगा, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 पे पावर 4 से, तब 2 पे पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 8 16, 16 प्लस 8 हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 0 हो जाएगा कम्प्लीटली, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे 1 इंटू 2 पे पावर 0 है, हमें पता है कि किसी भी नंबर का यदि पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 हो गया। तो अब आप इन सभी को ऐड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 25। तो 25 का ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को कि किस तरह से कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू डेसिमल में। तो सबसे पहले रूल है कि मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय 2 पे पावर माइनस पोजीशन, यानी कि 2 पे पावर जो भी लिखेंगे वो माइनस में होनी चाहिए। 2 पे पावर -1, 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -3, इस तरह से माइनस में चलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट डिजिट आफ्टर डॉट, डॉट के बाद यानी कि जो भी डॉट रहेगा उसके बाद जो राइट साइड में जो भी आएगा वो स्टार्ट होगा 2 पे पावर -1 से, और उसे यदि हम फ्रैक्शनल पार्ट में लिखे तो 0.5 लिखाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके बाद तो वो 2 पे पावर -2 लिखाएगा और उसे फ्रैक्शनल में 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट जो 2 पावर -3 आएगा उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.125। तो ये इस तरह से पावर चलता रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, हम एप्पल के हेल्प से हम समझते हैं 0.101 ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इनको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। जैसे कि आप फर्स्ट रूल देख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट बाय 2 पे पावर माइनस पोजीशन, और फर्स्ट जो डिजिट आएगा डॉट के बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर -1 से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 पे पावर -1, फिर प्लस ऐड होते जाएगा, फिर 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर -2 से, फिर प्लस होगा, फिर है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर -3 से। ठीक है, यदि कोई और इसके आगे भी कोई वैल्यू रहता तो हम आगे भी इस तरह से प्लस करते जाते। ठीक है, तो ये है हमारा 0 पॉइंट के बाद वाला। तो 2 पे पावर -1, तो आप देख सकते हैं 2 पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, 0.5 प्लस, अब ये 0 से मल्टीप्लाई का ये 0 के बराबर हो जाएगा, और फिर ये है 1 इंटू 2 पावर -3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.125। यदि हम इन सभी को ऐड करें इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को, क्या हो जाएगा 0.625। ये हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा। इस डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या हो जाएगा 0.101। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया हो
तो आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल, यानी कि बाइनरी को ऑक्टल में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे उसका रूल देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्टली वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू डेसिमल। जो भी हमारे पास बाइनरी नंबर रहेगा उसे पहले हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ईच ग्रुप, जो भी ग्रुप है 3 डिजिट का हम बनाएंगे और वो ग्रुपिंग जो है राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 3 डिजिट का हम ग्रुपिंग करेंगे और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। उन सभी ग्रुप का हम इंटीजर वैल्यू डेसिमल नंबर जो है वो लिखते जाएंगे और लास्ट में कंबाइन कर देंगे, तो वो हमारा ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। यदि हम इन चीज़ों को हम इस तरह से ट्रूथ टेबल के हेल्प से भी डिसाइड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम डेसिमल नंबर का बात करें तो डेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमें पता है कि डेसिमल ऑक्टल में जो है डेसिमल 7 तक ही होता है, उससे आगे नहीं होगा। तो सबसे राइट साइड से हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 2 2 4 2 6 8, 8 हो गया। ठीक है, अब फिर 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फिर 4 0, 4 1, इस तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। आप देख सकते हैं 3 3 का राइट साइड से हम बनाते गए हैं एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 0 0 1 ये किसका वैल्यू है, तो 1 का है। 0 0 1 1 का है। ठीक है, तो 1 लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है 1 0 1, 1 0 1, ये किसका है, ये हो गया आपका 5 का। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा। फिर है 0 0 1, ये भी हो गया 1 का। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, या नहीं तो आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका भी क्लियर हो डाउट। तो नेक्स्ट है बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल। बाइनरी नंबर को किस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना उसको रूल देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ग्रुप बाइनरी डिजिट्स इनटू 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट्स का, जिस तरह से देखे थे ऑक्टल नंबर सिस्टम में 3 बिट्स का हम कंबाइन कर रहे थे, ग्रुप बना रहे थे, उसी तरह हेक्साडेसिमल में क्या कर सकते हैं, हम 4 बिट्स का एक ग्रुप बना सकते हैं जो कि डेसिमल नंबर का होगा। और नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं स्टार्ट ग्रुपिंग फ्रॉम राइट साइड, जो राइट साइड है वहाँ से हम ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे इंटीजर पार्ट्स के लिए। इफ़ डिजिट्स आर नॉट इनफ, यदि सपोजेट हम 4 4 डिजिट का हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और ये लास्ट में जाकर के 4 डिजिट का नहीं बन पा रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं 0 को, ताकि हमारा 4 डिजिट का ग्रुप बन सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 4 बिट इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। जो भी 4 डिजिट का है उन सभी को हेक्साडेसिमल, जैसे कि इसे प्रीवियस वाले स्लाइड में देखे हुए थे कि ऑक्टल के लिए किस तरह से बनाते हैं ट्रूथ टेबल, उसी तरह अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल के लिए चीज़ों को, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में आइए समझते हैं एग्जांपल के हेल्प से। सबसे पहले क्या था कि 4 बिट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे राइट साइड से, तो इधर से हम राइट साइड से 4 4 का ग्रुपिंग करते जा रहे हैं। ठीक है, 4 4 करते गए। अब इन चीज़ों को हम देखते हैं ट्रूथ टेबल के हेल्प से भी हम बना सकते हैं कि किस वैल्यू का क्या है डेसिमल वैल्यू, कौन से का क्या होगा, तो इस टाइप से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1101 ये किसका हो जाएगा, तो इस तरह से हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले 0 1 0 1 इस तरह से बनाते हैं।
0 1 कॉम्बिनेशन बना करके 0 1 आप इस तरह से याद भी रख सकते हो। ट्रुथ टेबल जो बाइनरी डिजिट जो फॉर्म होगा, ये 16 हेक्साडेसिमल है, यानी कि 16 डिजिट होगा। 2 2 4 2 6 7 8 10 12 14 16 16 होगा। अब फिर जो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं लिखना और 0 1 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फिर लिखते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फिर 2 0 2 1। ठीक है, इस तरह से। फिर जो है 4 0 आएगा, 2 3 4 4 फिर 1, फिर 4 0 4 1। ठीक है, फिर 8 16 का बनाना है, तो फिर से 8 0 8 1, कितना होगा 4 4 1 1 1 1 1 1 1। तो अब 6 ये हो गया हमारे पास हेक्साडेसिमल का। ये जो डेसिमल नंबर, ये 0 का हो गया बाइनरी वैल्यू, ये 1 का हो गया बाइनरी वैल्यू, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, ये 7 का हो गया, ये 8 का हो गया, ये 9 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 11 का हो गया, ये 12 का हो गया, ये 15 का हो गया, ये 16 का हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, ये 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और हमें पता है कि ए 10 को जो है ए से रिप्रेजेंट करता है, 11 को बी से, 12 को सी से, और 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से, 15 को एफ से करते हैं। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं 1101। देख सकते हैं 1101 किसका वैल्यू, 1101 ये किसका है 13 का, यानी कि डी, इसको हम डी लिख सकते हैं। फिर 1010 यानी कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं ए। फिर नेक्स्ट क्या है 5310 यानी कि 14 को क्या लिख सकते हैं ई, यानी कि ये हो जाएगा ई ए डी। ये हेक्साडेसिमल हो गया इस बाइनरी नंबर का। तो इस तरह से भी आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। और कभी भी कन्वर्जन करें तो ये स्टेप बाय स्टेप रूल जरूर लिखें, जो भी यहाँ पे रूल बताया गया। ठीक है, और भी तरीका हो सकता है, बट ये इजीएस्ट तरीका हम आपको बताए हुए हैं कि आप इन तरीका को याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है कि डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8। जो भी डेसिमल नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड देना है, और जो भी क्वेश्चन आएगा उनको नोट करते जाना है। ठीक है, और रिमाइंडर को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है टेक्स्ट द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। जो भी प्रीवियस स्टेप में क्वेश्चन आया रहेगा उसको लेंगे, फिर उनमें फिर से हम 8 से डिवाइड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कि रिपीट विथ द न्यू क्वेश्चन। फिर जो न्यू क्वेश्चन आएगा फिर उसके साथ भी यही सेम स्टेप बार बार करते रहना। ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर जो है रिमाइंडर जो होगा
वो बॉटम से अप की ओर हम लिखेंगे। जिस तरह से बाइनरी में करते थे उसी तरह से यहाँ पर भी होगा कि 125 दिया हुआ हमारे पास डेसिमल नंबर, और इसमें कन्वर्ट इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरह से, सबसे पहला क्या था कि 125 जो भी हमारे पास रहेगा उसमें 8 से डिवाइड देना है। तो 8 से यदि हम डिवाइड दे तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना रह जाएगा 5, ठीक है। फिर हम इसमें 8 से देंगे, ये एक बार में लगेगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारे पास 7। तो रिमाइंडर हो गया हमारा 8 से, यदि हम फिर से लगाए तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो नहीं पाएगा, परसेंट 0 हो गया। तो फिर बॉटम से टॉप की ओर यानी कि 175, ये जो है हमारा हो गया ऑक्टल वैल्यू 125 डेसिमल नंबर का, ठीक है। 125 का जो है ऑक्टल वैल्यू हो जाएगा 175। इस तरह से हम डिवाइड दे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 16। जो भी डेसिमल नंबर रहेगा उसको 16 से डिवाइड देना है और नोट करते जाना है उसके क्वेसेंट को, ठीक है। क्वेसेंट के पूरे पार्ट्स को और रिमाइंडर को भी नोट करते जाना है, जिस तरह से अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में देखे थे कि ऑक्टल में किस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। जो भी प्रीवियस स्टेप में क्वेश्चन आया रहेगा उसे लेंगे, फिर उनको 16 से डिवाइड देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है स्टॉप, जब उसका क्वेश्चन जो है 0 हो जाएगा। जब क्वेश्चन 0 होगा तो हम उनको रोक देंगे, नहीं करेंगे आगे डिवाइड। फिर जो है रिमाइंडर को जो है बॉटम से टॉप की ओर हम लिखते जाएंगे, ठीक है। उसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा हेक्साडेसिमल आएगा। तो आप एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं 254 है, इसमें हमें डिवाइड देना कितना से, तो 16 से डिवाइड देना है। तो 16 से एक बार में लग जाएगा 16 और 9 4 5 80, यहाँ पे आप साइड में डिवाइड दे सकते हैं। 254 को 16 से एक बार में 16, अब क्या यहाँ पे बच गया 9, फिर 4, तो 5 बार में लगा सकते हैं 80 हो जाएगा, यहाँ पे 14 बच गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना हुआ 14। अब क्या हम 16 में लगा सकते हैं, 16 से नहीं लगा सकते, तो यहाँ से ये 16 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम नहीं लगा सकते। तो इसे हम बॉटम टू टॉप लिख सकते हैं, यानी कि 15 और 14 हमें पता है 15 को F से रिप्रेजेंट होता है और 14 को E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह से 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, और 12 को C से, 13 को D से, और 14 को E से, और 15 को F से। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका हम हेक्साडेसिमल क्या हो गया, F और E हो गया आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नंबर सिस्टम में था, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देख लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम BCD के बारे में पढ़ेंगे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, बाइनरी कोड क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि फर्स्ट यूनिट में ही है। फिर इस लेक्चर के बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इस लेक्चर देखने के बाद ज़रा सा भी लगे कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।